भारत समृद्ध परंपरा, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत की मिसाल को कायम करने वाला अद्भुत देश है। यहाँ मनाए जाने वाला हर एक उत्सव प्यार और एकता की मजबूत पहचान कायम करता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाए जाने वाला कुल्लू दशहरा उत्सव भी इसी परंपरा की एक जीवंत कड़ी है। भारत में यूं तो दशहरे का पर्व अलग अंदाज में मनाया जाता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का दशहरा इन सब से अलग पहचान रखता है। ऐसा स्थान जहाँ पे चारों तरफ प्रकृति का इतना सौंदर्य, इतना पवित्रता और इतनी शांतता है कि उस स्थिति को देख के अपने आप आपको ऐसा लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए। कुल्लू का प्राचीन नाम कुलंता पीठ भी है। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु पुराण और रामायण में भी इस कुलंता पीठ का उल्लेख है। ये वो स्थान है जहाँ पे चारों तरफ जीवन, प्रकृति और सौंदर्य के साथ साथ ईश्वर की भी आसानी से अनुभूति की जा सकती है। हिमाचल की खूबसूरत घाटियां, मन को छू लेने वाली हरियाली के बीच धर्म और आस्था से जुड़ा ये स्थान अपने अद्भुत दशहरा उत्सव के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। उत्सव अश्विन महीने की 10वीं तारीख से शुरू होता है, लेकिन उत्सवी परंपरा की शुरुआत 17वीं शताब्दी से मानी जाती है। इस उत्सव की कहानी यहाँ के राजा जगत सिंह के साथ जुड़ी है। कहते हैं राजा ने अपना जीवन भगवान रघुनाथ को समर्पित कर दिया था। इसी वजह से इस उत्सव में रघुनाथ जी की भव्य रथ यात्रा का नजारा देखते ही बनता है। 17वीं शताब्दी में यहाँ के राजा जगत सिंह को एक ऐसा रोग हुआ कि उनके प्राण संकट में आ गए। अलग अलग लोगों के विचारों से, अलग अलग हकीमों से, अलग अलग वैद्यों से ढेर सारा उपचार कराने के बाद भी उनके प्राणों को बचते हुए ना देखकर उसी समय के एक तत्कालिक प्रसिद्ध संत जिन्हें किशन दास और लोग जिन्हें प्यार से फुहारी बाबा कहते थे, उनके पास जाके और विचार विमर्श करने पर राजा जगत सिंह को फुहारी बाबा ने रघुनाथ मंदिर की स्थापना करने की सलाह दी और 17वीं शताब्दी में ही रघुनाथ जी की एक मनमोहिनी मूर्त मंदिर में स्थापित कर दी गई। इसे आप श्रद्धा की ताकत कहें या समय। धीरे धीरे उस मूर्ति के स्थापना के साथ ही राजा का स्वास्थ्य भी बेहतर होता गया। पूर्ण स्वस्थ होने पर राजा ने निश्चय किया कि अपना राजकाज और पूरी संपत्ति रघुनाथ मंदिर के ही नाम करके उनके दास की तरह वो उनकी सेवा करते हुए ही राजकाज चलाएंगे। कुल्लू दशहरा के पहले दिन घाटी और राजघराने की कुल देवी माता हिडिंबा कुल्लू आती है। यहाँ उनका भव्य स्वागत किया जाता है। साथ में 100 से ज्यादा देवी देवताओं को रंग बिरंगी पालकियों में बिठाया जाता है। रस्सी की सहायता से रथ को एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है। ढोल नगाड़ों की स्वर लहरियों के बीच भक्तों का जन सैलाब श्रद्धा, भक्ति और आस्था का प्रतीक बनकर उभरता है। पूरे भारत में दशहरा का त्योहार अपने चरमोत्कर्ष पे होता है, यानी खत्म होने वाला होता है। ठीक दशहरे के ही दिन रघुनाथ मंदिर जी का कुल्लू दशहरा शुरू होता है। 7 दिन चलने वाले इस पूरे महोत्सव में, इस पूरे त्योहार में सारे घाटी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े मंदिर के देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। इस उत्सव में प्राचीन परंपराओं के कई रंग देखने को मिलते हैं। भगवान नरसिंह जी की जलेब एक ऐसी ही परंपरा है जो इस उत्सव की सांस्कृतिक धरोहर मानी जाती है। इस अवसर पर लगने वाला मेला भी आकर्षण का केंद्र है। कुल्लू दशहरा में आपको जगह जगह अनेकों रंग दिखेंगे। ऐसा कोई भी रंग जीवन का अछूता नहीं रहेगा कुल्लू दशहरा में। बट
इस पूरे मेले का जो सबसे सुंदर और आकर्षक रूप है वो है जलेब यात्रा। यानी राज परिवार के प्रमुख राजा इस समय सारे देवी देवताओं के साथ अपने रथ में अपनी घोड़ी पे आगे रहते हैं और सारे देवी देवताओं की पालकियां उनके साथ साथ पूरे नगर का भ्रमण करती हैं। कुल्लू उत्सव के छठे दिन मोहल्ला दिन होता है, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है। मोहल्ला यानी देव महामिलन, जहां रघुनाथ जी के शिविर में देवताओं का महादरबार लगता है। इस दौरान देवता गण एक दूसरे से मिलने की प्रक्रिया से भी गुजरते हैं। वे आपस में गले मिलते हैं। ये दृश्य बड़ा ही अलौकिक होता है। कुल्लू दशहरा अपने आप में सौंदर्य, धर्म, जीवन दर्शन, संस्कृति और प्रेम का अद्भुत उदाहरण है, जहां खुद सारे देवी देवता, स्थानीय सारे देवी देवता, घाटी के पूरे देवी देवता खुद अपने जो भक्तजन हैं उनके पास आते हैं और पूरे साल भर के लिए, आने वाले पूरे समय के लिए उन्हें आशीषित करते हैं। कुल्लू उत्सव के 11वें दिन लंका दहन से पहले राजा के द्वारा रघुनाथ जी की पूजा संपन्न की जाती है। फिर माता हिडिंबा की आज्ञा होते ही रघुनाथ जी का पावन रथ अपने स्थान से लंका दहन की चढ़ाई के लिए चल देता है। रथ के आगे और पीछे लोगों की अपार भीड़ बड़ा ही अलौकिक नजारा पैदा करती है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे रघुनाथ जी अपने विराट स्वरूप में भक्तों को दर्शन का सुख प्रदान कर रहे हैं। यह अद्भुत क्षण कल्पना से भी कहीं अधिक मनोरम लगता है। दशहरा मैदान के दक्षिणी छोर यानी लंका बेकर पर जाकर ये पावन त्योहार हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो जाता है।